अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रात को दूध पीने के बारे में। रात को दूध पीना कैसा है और दूध पीकर सोने के फ़ायदे हैं या नुकसान। इंसान को आजकल इतने ज़्यादा हार्ट अटैक क्यों आ रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, इसी से रिलेटेड आज की हमारी ये वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, दूध बहुत सारे लोगों की मरगूब ग़िज़ा यानी पसंदीदा ग़िज़ा है और शायद दुनिया में जितना इस्तेमाल इस दूध का किया जाता है पानी के बाद, इससे ज़्यादा इस्तेमाल किसी चीज़ का नहीं किया जाता है। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में भी इंसान को दूध की मिसाल देकर समझाया है कि जन्नत में दूध की नहरें बहेंगी। दूध इंसानी फितरत को बेहद पसंद है और इंसान इसे बड़े शौक़ से पीता है। जितना ये इंसान को पसंद है उतने ही ज़्यादा इसके फ़वाइद भी हैं जो हमारे जिस्म को ताकत देते हैं। और अगर इसके फ़वाइद हर कोई शख्स जान ले तो यकीनन वो दूध बाकायदगी से पीना शुरू कर देगा। दुनिया में जितनी बड़ी बड़ी शख्सियत गुजरी हैं, दूध उनकी मरगूब यानी पसंदीदा ग़िज़ा रही है। सहाबा इकराम से लेकर जितने भी सिपाह सलार मज़हब इस्लाम में गुजरे हैं, अगर उन तमाम लोगों की हिस्ट्री को खंगाला जाए, उनके बारे में पढ़ा जाए तो मालूम पड़ता है कि दूध उनमें से ज़्यादातर लोगों की पसंदीदा ग़िज़ा रही है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि दूध को हमें किन किन वक्तों में पीना चाहिए और दूध को किन किन वक्तों में नहीं पीना चाहिए। दूध के वक्तों को समझने के लिए हमें सबसे पहले दूध की बनावट को समझना होगा। दूध के ऊपर कई रिसर्च की गई हैं, इंटरनेट पर भी कई वेबसाइटों पर इस बात को पढ़ा गया है और घंटों की जो रिसर्च की गई है वो हम आपको कुछ ही मिनटों में इस वीडियो के ज़रिए में बता रहे हैं। दोस्तों, दूध में फ़ैट है, इसमें कैल्शियम है, इसमें कोलेस्ट्रॉल है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और लगभग सभी चीज़ें हैं जो सेहत के लिए फ़ायदेमंद होती हैं, वो इस दूध में पाई जाती हैं। दूध को संपूर्ण आहार यानी एक ऐसा खाना बताया गया है जिसमें ज़रूरत की सभी चीज़ें मौजूद हैं जो हमारे सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दूध की बनावट में 3 बड़े अज्जा कोलेस्ट्रॉल, पानी और फैट्स शामिल है। फैट्स जिन्हें हम उर्दू ज़बान में मलाई भी कहते हैं और जिसके बाद में मक्खन और घी भी बनाया जाता है। दोस्तों, आपने देसी घी देखा होगा, जो खाया भी होगा। देसी घी डब्बे के अंदर जम जाता है और वो जहाँ पर जम जाता है वहाँ से उसे निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। दूध की बनावट भी बिल्कुल इसी तरह से है। दूध को हम बाज़ वक्त बल्कि ज़्यादातर हमारे घरों में जो तरीका इस्तेमाल किया जाता है वो यही तरीका इस्तेमाल किया जाता है कि हम लोग रात को दूध पीकर सोते हैं। यानी रात को सोने से पहले हम बच्चों को फीडर पिला देते हैं या गिलास में दूध पिला देते हैं या फिर ख़ुद भी पीकर सो जाते हैं और हम इसको एक बहुत ही अच्छी और हेल्दी हैबिट समझते हैं। हमने बहुत बार अपने बड़ों को कहते हुए सुना होगा कि रात को दूध पीकर सोया करो, ये सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल भी सेहत के लिए फ़ायदेमंद नहीं होता है। रात को दूध पीकर सो जाना आपके लिए दिल की बहुत सी बीमारियों का बाइस बनता है। और कैसे बनता है, चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन किए देते हैं। दूध के अंदर कोलेस्ट्रॉल, फैटिक एसिड मौजूद होता है। जब आप दूध को पीते हैं, ख़ास तौर पर ठंडा दूध, तो ये दूध अंदर जाकर आपके जिस्म में अंदर जाकर आपके मैदे के अंदर काई की तरह ये एक येह बना लेता है और वो येह आपके शरियानों में जम जाती है। और जब वो फैटिक एसिड आपके खून का हिस्सा बनता है तो वो जाकर दिल की वेन्स जो 3/3 बारीक होती है उसके अंदर जमना शुरू हो जाता है। वक्त गुजरता जाता है, आप इस आदत को दोहराते चले जाते हैं और रात को ठंडा दूध पीकर सोते चले जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ाता जाता है और फैटिक एसिड वो फैट्स आपके दिल की शरियानों में जमती जाती है और आखिर एक ऐसा वक्त आता है कि वो फैट्स इस कदर जम जाती है
कि इंसान के शरेयान बंद होना शुरू हो जाती हैं और उसके खून के अंदर का बहाव बहुत मुश्किल से पैदा होता है, यानी जिसे हम कहते हैं कि बीपी लो हो गया। बहुत कम तादाद में खून इंसान के जिस्म में बहता है और बाज़ वक्तों में मुकम्मल तौर पर खून का बहाव बंद हो जाता है, यानी खून बिल्कुल ही रुक जाता है, ब्लड प्रेशर बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है और खून हार्ट को भी नहीं मिल पाता है और इस कैफियत को हार्ट अटैक कहा जाता है। अगर आपके खून का फ़्लो यानी खून का बहना जिस्म के अंदर रिवर्स हो जाता है यानी उल्टा चला जाता है, ये इसी तरह से होता है जैसे कि एक पंप ज़मीन से पानी निकालकर टंकी में भेजने के बजाय पानी को टंकी से निकालकर वापस ज़मीन में ही भेज दे, इसी तरह से ये होता है। तो जो प्रेशर नीचे पाइप पर पड़ेगा और अचानक से ज़मीन में मौजूद पानी पर पड़ेगा तो उस प्रेशर का नाम हार्ट अटैक है। यही मामला दिल के साथ भी होता है। अगर हार्ट अटैक हो जाए तो बाज़ वक्त उसमें लोग बच भी जाते हैं और कुछ लोग, ज़्यादातर लोग वफ़ात ही पा जाते हैं। उनमें भी ये डिपेंड करता है कि वो हार्ट अटैक कितना सेवियर था और कितना सेवियर नहीं था। तो ये रात को फ़ौरन दूध पीकर सो जाने का नुकसान ही है। अब बढ़ते हैं मुद्दे की तरफ कि फिर हमें दूध कब और किस वक्त में पीना चाहिए। मैंने आपको बताया है कि दूध कितनी फ़ायदेमंद ग़िज़ा है और कितने बड़े बड़े लोगों की पसंदीदा ग़िज़ा रही है, लेकिन पीना किस वक्त है ये जानना बहुत ज़रूरी है। आपको दूध उस वक्त में पीना चाहिए जिस वक्त आपकी कोई ना कोई एक्टिविटी हो। आपको दूध पीकर या तो वर्जिश करनी चाहिए या वॉक करनी चाहिए या कोई वज़नी काम करना चाहिए जिसमें मेहनत हो, मशक्क़त हो, वो काम आपने करना चाहिए। तो होता ये है कि जब हम दूध को पीते हैं और कोई मेहनत वाला काम नहीं करते हैं तो हमारे जिस्म के अंदर ये जमना शुरू हो जाता है और ये जम के, जैसा कि आपने सुना कि ये दिल के पास भी जमता है, हमारी शरेयानों के पास भी जमता है। अगर आप काम ना करें और आप सो जाएं तो जो वो फैट्स होंगे वो आपको तवानाई फराहम करने के बजाय आपके जिस्म में जमना शुरू हो जाएंगे। तो ये बुनियादी फ़र्क होता है दूध पीकर फ़ौरन सो जाने का और दूध पीकर काम करने का या कोई मेहनत मशक्क़त वाला काम करने का। आपके जिस्म को हकीकी फ़ायदा खुराक का तभी मिल सकता है जब आप खुराक खाएं और उसके बाद थोड़ी सी मशक्क़त करें, मेहनत करें, ये एक्सरसाइज करें। नहीं तो वो सारी खुराक जो आपने खाई है वो वेस्ट चली जाएगी और उसका बहुत कम फ़ायदा आपके जिस्म को पहुंच सकेगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो लोग फुर्तीले, तेज़ तर्रार चलने फिरने वाले नहीं होते तो उनके जिस्म उतने मजबूत नहीं होते, वो अंदर से खोखले हो जाते हैं। आज मौजूदा दौर में बीमारियों की सबसे बड़ी वजह यही है कि हमारे पास मशीनें इतनी हैं कि इंसान जो काम मेहनत मशक्क़त से करते थे वो काम अब मशीनें करके दे रही हैं और इंसान को उसके जिस्म से भरपूर तवानाई नहीं मिल पा रही है। तो ये एक बड़ी वजह है कि हमारी ख़वातीन और मर्द हजरात हार्ट अटैक जैसे जानलेवा मर्ज़ों में मुब्तला हो जाते हैं। दोस्तों, दूध पीने का बेहतर वक्त हमारी रिसर्च के मुताबिक जितना हमने पढ़ा है वो है नमाज असर और नमाज मगरिब के दरमियान का वक्त, यानी कि आप 4 से 6 बजे के बीच, 3 से 7 बजे के बीच किसी भी वक्त दूध पी सकते हैं या आप सुबह नाश्ते में भी दूध ले सकते हैं, क्योंकि सुबह के बाद आपको पूरा दिन कोई ना कोई तो काम करना ही होता है। ऑफिस में, कॉलेज में, स्कूल में और जिस काम में भी आप जाते हैं वहाँ पर आपको जाना होता है। तो बच्चों को सुबह नाश्ते में दूध दीजिए, क्योंकि जब वो स्कूल जाएंगे तो वहाँ पर खेलेंगे, कूदेंगे, चलेंगे, पढ़ने लिखने में मेहनत करेंगे, उनका जहन खर्च होगा, तो बिल्कुल उनके अंदर वो दूध जो है वो पावर, तवानाई उनके जिस्म को फराहम करेगा। तो दोस्तों, ये एक तहकीक थी और बहुत ही बुनियादी पॉइंट हैं जिनके बारे में बहुत से लोग लापरवाही का शिकार बन जाते हैं और ये लापरवाही उन्हें बहुत ज़्यादा महंगी पड़ जाती है, नुकसान पहुंचाती है। उम्मीद करता हूं आपने इस वीडियो को देखा, आपको हमारा टॉपिक पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।